बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले मेरे तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर आ गए तो अगर थोड़ा सा टाइम है तो निकाल कर मेरी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वैसे आज की वीडियो आप सबके लिए नहीं, उस बहन के लिए है जो रिएक्शन के नाम पे तमाम यूट्यूबर खवातीन के ऊपर वीडियोस बनाती है। मतलब उसका काम ये है कि हम तमाम यूट्यूबर खवातीन जो यूट्यूब पे अच्छा बुरा जैसा भी वर्क कर रही हैं उन सब के असल किरदार को आप सबके सामने लाकर रखना है। मतलब जिस तरह से आप मुझे 3-4 साल से जानती हैं, मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं और 8-10 हजार 15 हजार 20 हजार बंदा मुझे देख जाता है, तो मैं आप सबकी नजर में जो हूं मैं वो नहीं हूं। जो असल में वो मेरी किरदार कुशी करके मेरे ऊपर वीडियो बनाती है, मेरा वो असली चेहरा आप सबको दिखाकर आप सबको समझाने की कोशिश करती है कि आप लोग हमें जो है ना इतना सही ना समझिए, हम इतनी सही नहीं होती हैं। असल में जो चेहरा हमारा वो आप सबके सामने ला रही है ना, हमारा असल चेहरा वो होता है। लिहाजा आप लोग हमारी वीडियो ना देखें। अगर आप लोग हमें लाखों रुपए रोजाना की बुनियाद पर दे रहे हैं तो वो भी ना दें, हम लोगों से बच कर रहे हैं। मतलब उसका ये काम है। तो प्यारी बहना, आपके ऊपर कोई भी यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाता है क्योंकि वो आपको वैल्यू नहीं देती हैं, लेकिन मैं आज आपको वैल्यू दे रही हूँ क्योंकि जो रात आपने वीडियो लगाई उसके ऊपर अगर मैं आपको जवाब ना भी दूं, मेरा असल जवाब उस बंदे को देना है जिस बंदे ने काफी अरसे से आपको जो है ना पता नहीं क्या क्या बातें की हुई हैं। मुझे रात जब मैंने आपकी वीडियो देखी ना तो जरूरी हो गया कि उस कमीने इंसान को जवाब दूं। आप बेशक उसको जो आपके साथ उसका राब्ता है या जो भी है, वो जिस तरह से आपको वॉइसें या वॉइसें आपकी नजर में वो वॉइसें होती है ना, तो वो आपको सेंड करता है, या उसने जिस तरह से अपनी वीडियो बनाकर आपको भेजी जिसमें वो अपना असली चेहरा तो आपको नहीं दिखा सका है, लेकिन उसने आपको वीडियो बनाकर सेंड की, आपने अपने चैनल पे अपलोड की और अपनी तमाम ऑडियंस को कहा कि आरजे महविश ऐसी है, इससे बच के रहें। काफी अरसे से वैसे आप आरजे महविश की ऑडियंस को आरजे महविश से बचाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन पता नहीं किस हद तक आप कामयाब हुई है मेरी बहन। बाकी अल्लाह ताला के सपुर्द है आपके भी मामले और हमारे भी मामले। तो मेरा असल जवाब उसको है, सैफ को देना है, आपको नहीं। और सबसे पहले आपने कुछ अरसे से, मतलब मेरा पीके मैच था, पीके मैच से जब एक बंदा मेरी ब्रोड पे आया उसने मुझे जो है ना पीके मैच में सपोर्ट की। जैसे ही उसने मुझे सपोर्ट की उसके बाद मैं उसकी जो है ना वीडियोस पे जाकर लाइक करती थी और एक दो उसकी वीडियो मैंने जैसे ही रीपोस्ट की तो फौरन से पहले तुमने उसकी तस्वीरें और वीडियो उठाकर मेरे साथ ऐसे अटैच कर दी। तो अगर आप शादीशुदा हो, वैसे अगर शादीशुदा होती तो इस तरह ना करती। मुझे लगती नहीं हो कि आप शादीशुदा हो। अगर आप शादीशुदा हो, आपका शौहर हो, आपके शौहर की तस्वीरें और वीडियोस या उसके किरदार के ऊपर कोई बंदा वीडियो बनाकर कहे कि ये फलां औरत के साथ है, तो उसकी बीवी पर क्या गुजरेगी। अगर शादीशुदा हो तो इस तकलीफ को समझोगी। हाँ, तो प्यारी बहना, इस तरह से उस आदमी की तस्वीरें जिस तरह से आपने आए रोज मेरे साथ अटैच करनी शुरू कर दी, तो मेरा तो कुछ नहीं गया, लेकिन उस बेचारे के घर में शायद झगड़ा हुआ होगा या हो भी रहा होगा। लेकिन इसी वजह से मैंने, यकीन करो, आपके डर से, वैसे मुझे आपका डर है, मैं आपके डर से दोबारा उसकी वीडियोस पर भी नहीं गई। मैंने उसकी दोबारा जो वीडियो लाइक की हुई थी वो भी अनलाइक कर दी कि मेरी वजह से मेरा घर तो वैसे ही खराब हो गया है। बकौल आपके कि मेरी 6 शादियां हैं और मेरे 11 बच्चे हैं, उसके ऊपर भी मैं डिटेल के साथ आगे चलकर बात करती हूँ। तो मैंने कहा उस बेचारे का तो घर खराब ना हो। अगर मेरा उसके साथ कोई चक्कर चल रहा होता ना तो यकीन करो मैं उसकी रोजाना की वीडियो लाइक भी करती और रोजाना जो है ना, मैं चाहती कि वो बंदा तो है ही मेरा, मैं क्यों डरूं, मैं उसका घर नहीं खराब करना चाहती थी। और दूसरे नंबर पे एक और बंदा मलिक इमरान, उसकी भी तस्वीरें आप काफी दिनों से लगा रही हो। वो आज से 4 से 5 साल पहले जो है ना मेरी वीडियोस देखता था, अभी तो वो मेरी वीडियोस भी नहीं देखता है। और आप कहती हो कि ये भी इसका यार था, मौला अल बलोशी भी इसका यार था। उसके अलावा चाचे खोजी का भी आप मानती हो कि वो भी ठरकी बुड्ढा है, वो भी मेरे पीछे है। उसके बाद अभी ये चेहरा नया आ गया आपके पास, आपके हत्थे ये बंदा चढ़ गया है, स्पेन वाला सैफ। अच्छा जी, ये भी आपकी नजर में आप कहती हो कि इससे भी मैंने 20 से 25 लाख रुपए लूटे हुए हैं। अच्छा, जो बंदा आपको ये बता रहा है 3 साल से मेरी शादी हो गई, 2 मैंने इस शोहर से बच्चे भी पैदा कर लिए, और 3 साल से ये क्यों खामोश था, किस वजह से खामोश था। अगर 3 साल से इसने मेरी और मुस्कान की ऑडियो, मतलब जो व्हाट्सएप पे हम बात करते थे, वो संभाल के रखी हुई थी, तो जहां पर 25 लाख रुपए इससे मैंने लूटती रही हूँ। आखिर स्पेन के मुल्क से ये पैसे जो भेजता था वो कैसे भेजता था, जहां से भी भेजता था उसकी कोई रसीदें वगैरह हैं तो वो भी इसको कहो कि वो आपको दिखाए। 25 लाख कोई एक मतलब मामूली रकम नहीं है। 25 लाख रुपए, 25 है, 30 है, जितनी भी आपकी नजर में मैंने उससे लूटे हुए हैं, तो उसको कहो, उस बंदे को कहो कि उनका सबूत तो दे। अगर वो मेरी और मेरी बेटी मुस्कान की 2-4 वॉइस
वो संभाल के रख सकता है, तो जो इतने पैसे लुटवा सकता है वो उसके सबूत भी तो रख सकता है ना अपने पास, उसके पास वो भी तो सबूत होंगे ना। अगर हम बाजार में एक जूती भी लेने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ जूती या कोई कपड़ा लेने, आप भी मार्केट जाती होंगी, आपको भी पता है कि अगर हम बाजार में जाती हैं एक जूती भी लेना हो तो उसको अच्छे तरीके से उल्टा सीधा करके देखती हैं कि ये कुछ दिन तो चलेगी ना, उसके बाद ही हम 1000-1500 उसके भरते हैं, वो भी मुक करके कि भाई रियायत कर दें, इतने में ना दें, ये महंगी है। तो जो बंदा 20 से 25 लाख रुपए मुझे देता रहा है, उसके पास मेरी कोई पैसे मांगने के भी सबूत होंगे, और उसके बाद उसके पास कोई वो जहां से वो मुझे पैसे बैंक के जरिए भेजता रहा है, किसी और जरिए से भेजता रहा है, वो भी होंगे। या आप ये मानती हो कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान आया था और आकर उसने सारे एक ही बार पैसे जो है ना मेरी हथेली पे रख दिए, ना मैं उसकी रिश्तेदार थी, ना मैं सिर्फ एक दुआ सलाम पे। अच्छा, उसको ये भी कहो कि ये सबूत दे। उसके बाद अगर वो 20 से 25 लाख लुटवा गया और वो इतने सालों से खामोश भी रहा, जब मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे इस शौहर से हो गए, अब वो अचानक से आपको एक वीडियो सेंड करता है और उसमें इतनी बेहुदा मेरे ऊपर बातें कर रहा है, तो आप क्या समझती हो इस चीज को? आपकी नजर में वैसे इंसाफ करो, दिल से इंसाफ करो, क्या वाकई ये बंदा 20 से 25 लाख मुझे लुटवा चुका होगा? अगर लुटवा चुका होगा तो उसके पास सबूत तो लाजमी होंगे। जो बंदा किसी की वाइसें संभाल के रख सकता है, जो बंदा ऐसी इस हद तक आ सकता है, उस बंदे के पास प्रूफ भी तो होंगे ना। और आप पहले उससे ये पूछो कि चाचू, वैसे आपने उसको रियल नहीं देखा होगा, तो अगर देखती तो आप मुझे कहती हो कि आपा हूं, मैं आपा हूं, साफ जाहिर है मेरे बच्चे हैं, 7 बच्चे मेरे। आप पहले मानती थी कि मेरे 7 बच्चे हैं, अब आपने कल वाली वीडियो में कहा है कि मेरे 11 बच्चे हैं। तो मेरी जो भी पुरानी वीडियोस आप देखती हैं या नहीं देखती, तो टाइम थोड़ा सा निकाल के देख लेना, उसमें जितने भी मेरे बच्चे हैं इतने 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 सारे मैंने दिखाए हुए हैं। उसके अलावा 7 बच्चे तो मैंने दिखा दिए थे, उसके अलावा जो मेरे 11 बच्चे मतलब आप कहती हो हैं, तो वो बंदा भी कहता है कि इसके 11 बच्चे हैं। अच्छा, उन बच्चों को मैंने क्यों छुपाया हुआ होगा? जब ये बच्चे मैं दिखा रही हूँ, वो बच्चे मैंने क्यों छुपाए हुए होंगे? क्या वजह क्या होगी मैंने उस बच्चों को छुपाया होगा? और उसके अलावा अगर आप कहती हैं कि 3 शादियां मेरी शो हैं, बाकी जो 3 शादियां हैं वो मेरी छुपी हुई हैं, तो वो 3 छुपे हुए शौहर कौन है? वही जिनकी आप रोज तस्वीरें लगाती हो। अगर वो आपकी नजर में मेरे शौहर है तो वो भी तो वीडियो बनाए ना, वो भी तो आपको कोई सबूत भेजे ना। आप ऐसा करो, अपना नंबर लगा दो, जो मेरे 3 शौहर छुपे हुए हैं वो भी शायद आपसे राब्ता करेंगे, वो भी आपको कहेंगे कि हाँ बाजी ये 3 शादियां हमसे भी कर चुकी है, ये निकाहनामे है, और इसके अलावा जो है ना इसका ये किरदार था, या कितने पैसे ये हमसे भी लूट चुकी है। अल्लाह की बंदी, खौफ करो कुछ। औरत हो कि एक औरत के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करती हो कि यकीन करो हम औरतें भी शर्मा जाती हैं कि क्या ये औरत है कि किसी औरत की तकलीफ को समझती भी नहीं है और उसके ऊपर ऐसी बातें करती है। और आज मैं तुम्हें डिटेल के साथ तसल्ली से बता दूं कि ये सैफ स्पेन वाला कहाँ से मेरे पीछे पड़ा था, क्यों पड़ा था, इससे अगर हम राब्ते में तो फिर हमने राब्ता इसके साथ क्यों छोड़ दिया था, ठीक है ना। पहले मैं मौला अल बलोशी का भी बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्ले करने आया था टिकटॉक पे। जब से आपने उसको मेरे साथ अटैच किया, यकीन करो मैंने उसकी वीडियोस ही देखनी छोड़ दी, सिर्फ इस वजह से कि उस बंदे का घर खराब ना हो। और बाकी रह गई इमरान की बात, मलिक इमरान की, तो वो काफी अरसा पहले मेरा फैन था। अगर मेरा वो यार होता तो वो सरेआम मेरे साथ वीडियो बनवा के मेरे चैनल पे अभी भी उसकी मेरे साथ लगी हुई है। उसके बाद जब ऐसी ऐसी बातें चंद लोगों ने की आपकी तरह, मेरा उसके साथ कभी राब्ता भी नहीं हुआ, ना उसने मुझसे राब्ता किया। तो आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, उसकी 2 शादियां हैं और उसके 11 से 12 बच्चे भी हैं मलिक इमरान के। उसकी 2 बीवियों से भी मैं मिल चुकी हूँ। जब वो हमारा फैन बना था, वो जब मेरे साथ गाड़ी में उसने वीडियो बनवाई थी, उसके बाद उसके घर से मुझे दावत भी मिली थी। मैं उसके घर उसकी बीवियों के साथ बैठ के दावत भी खा के आई थी। और एक उसकी जो है ना अपनी रिश्तेदार है बीवी, और दूसरी उसकी लव मैरिज है, मतलब एक अरेंज मैरिज है और एक लव मैरिज है। 2 बीवियां उसके घर में मौजूद है, उसके बच्चे भी हैं, उसकी अपनी लाइफ भी है, अपनी जिंदगी भी है। लिहाजा जो है ना वो तीसरी शादी मुझसे नहीं कर सकता था। अगर वो तीसरी शादी मुझसे करना चाहता तो वो मुझे अपने घर बुलाता, ना अपनी बीवियों के साथ ना बिठाता। तो हर बंदा जो है ना एक जैसा नहीं होता मेरी बहन। आप किसी भी बंदे को उठाकर मेरे साथ अटैच कर देंगी, इससे मेरा किरदार शायद चंद लोगों की नजर में बुरा हो जाए, लेकिन आखिरत में आप भी तो मरेंगी ना। तो एक दिन अगर मुसलमान हो तो इस चीज को तो समझती हो ना कि हक हिसाब तो देना है। ये हो गई मौला अल बलोशी और इमरान की बात, जो आप रोजाना उनकी तस्वीरें मेरे साथ अटैच करके उनको मेरे यार बना देती हो। ये 2 यारों की तसल्ली हो गई आपको, अगर नहीं हुई तो फिर आपकी टेंशन है। उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ सैफ के बारे में। जैसे ही मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे चैनल पे ऑडियो पोइट्री की वीडियो है, मैं सराइकी पोइट्री भी करती थी। तब मैं नई थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि किस तरह का मैं कंटेंट बनाऊं। मुझे ये पता था कि रोजाना मैं वीडियो बनाऊं, चाहे जैसी भी हो।
लिहाजा मैं ऑडियो पोइट्री की मैंने जब वीडियो बनानी स्टार्ट की तो जो मेरे चैनल पे आते थे, तब टिकटॉक इतना नहीं था, यूट्यूब था, तो यूट्यूब पे जो भी परदेसी देखते थे वो हमें कमेंट करते थे कि हमारे नाम की भी शायरी बना दो। तो इस तरह से लोग शौक से मेरी वीडियो देख जाते थे और मुझे भी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, जिसकी वजह से जो है ना मैं कुछ अर्न कर सकूं। लिहाजा एक दिन इस बंदे का भी मेरे चैनल पे कमेंट आया, सैफ स्पेन वाले का, कि मेरे भी नाम की वीडियो बना दो मतलब। तो इस तरह से मैंने इसके नाम की जब वीडियो बनाई, इस तरह खुश होके कि क्या स्पेन के मुल्क से भी बंदे मुझे देखती हैं, मेरे लिए काबिल फख्र बात थी। तो दूसरे दिन जब हमने इसकी वीडियो लगाई तो इसने शुक्रिया अदा किया, साथ में इसने अपना नंबर भी दिया। जब इसने नंबर दिया तो मुझे बेवकूफ़ ही समझो, मैं तो अभी तक वैसे बेवकूफ़ हूँ, तो या समझो कि मैंने उससे लूटना था, इसीलिए मैंने इससे रब्ता किया। और जब मैंने रब्ता किया तो तब ईद आने वाली थी। इसने कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए ईद के पैसे भेजना चाहता हूँ अजराए अल्लाह। तो इसने 20,000 रुपए में भेजे थे। मैं आज पूरे सोशल मीडिया पे अपने मुंह से मानती हूँ कि स्पेन सैफ वाले ने मुझे 20,000 रुपए भेजे थे। ये मेरी वीडियो महफूज कर ले, कोई भी करना चाहे तो। जब इसने मुझे 20,000 रुपए भेजे थे, वो भी जो है ना वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, काफी साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की। तो वो 20,000 जब मैं लेके आई, मैंने इसकी शुक्रिया की वीडियो भी बनाई थी अपने चैनल के ऊपर कि इस बंदे ने हमें हमारे बच्चों को ईद की खर्ची के लिए 20,000 रुपए भेजे। मुझे नहीं पता वहां का कितने पैसे बनते हैं और यहाँ के जितने बने मैंने आपको बताया। उसके बाद इसने मुझे फिर कहा कि मेरे नाम पे और वीडियो बनाओ। 1-2 वीडियो फिर मैंने इसके नाम की बनाई। इस तरह से सिलसिला चल निकला। कभी हमें व्हाट्सएप पे वॉइस करता था। एक दिन फिर हमारी कपड़े धोने वाली मशीन खराब हो गई तो हम हाथ पे कपड़े धो रहे थे, साथ में रोजाना का जो हमारा होता था काम वो भी हम करते थे। तो हमारी मशीन जब खराब हो गई, कपड़े धोने वाली मेरी बहन, तो हमने वीडियो बनाई कि आज हम हाथ पे कपड़े धो रहे हैं, हमारी मशीन खराब हो गई। तो इसने जब वो वीडियो रात को देखी, इसने हमसे राब्ता किया कि मैं आप लोगों को मशीन लेके देना चाहता हूँ। तो तब भी इसने 20,000 रुपए भेजी और वो दुकान भी अभी हमारे शहर में ही है जिस दुकान से मैं वो मशीन लेके आई थी, और अभी तक वो मशीन हमारे घर है। तो 18,000 की वो मशीन आई थी। फिर हमने, अगर हम चोर होते तो हम छुपाते, तो हमने वो भी वीडियो बनाई। मुस्कान ने भी इसको व्हाट्सएप पे शुक्रिया अदा किया और मैंने भी, कि आपका शुक्रिया, आपने हमें मशीन लेके दी। तो वो भी सबूत अभी तक मेरे चैनल पे है, मैंने छुपाया नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद आपको पता है एलसीडी खराब हो गई, जिस तरह से आपने कहा कि फिर इनकी अचानक से एलसीडी खराब हो गई। एलईडी के फिर इसने हमें भेजे कितने, 25,000। तब आई थी 25,000 की एलईडी नॉर्मल, तकरीबन कितने इंच की थी, होगी कोई 32 इंच की। तो वो एलईडी चाइना की, कोई मतलब कोई ब्रांड वाली नहीं थी, वो हम लेके आए 25,000। तो उसके बाद फिर इसने कहा कि आप लोग इस तरह से टूटे फूटे घर में कैसे गुजारा कर रहे हो, मैं आप लोगों को घर लेके देना चाहता हूँ। तो फिर मैंने इसको कहा आप इतने पैसे हमें क्यों भेज रहे हो, क्या मकसद है। इसने आगे से मुझे यही कहा कि मैं मतलब इतने साल से गैर मुल्क में रह रहा हूँ, मैंने अपनों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे जो अपने हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप तो है नहीं, वो मेरी कोई अच्छाई नहीं मानते। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे के नाम, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के लिए मतलब कुछ कर सकूं। तो इसने मुझे कहा कि आप कहीं पे घर देखो, मतलब महंगा नहीं, 8, 10, 15 लाख में, जिसमें एक कोई अच्छा कमरा बना हुआ। 1-2 घर हम जब देख के आए, मैंने इससे राब्ता किया, मैंने कहा हम देख आए हैं इसी हमारी सिटी में। एक जगह पे हमने देखा, एक कमरा बना हुआ था, छोटा सा घर था, 25 लाख कहते थे, मतलब फिर वो कम भी कर देते। जब मैंने इसको कहा, इसने कहा नहीं ये नहीं, कोई और लेंगे, अच्छा लेंगे। इस तरह से हमें नहीं पता था कि ये हमारी जो ऑडियो होती है वो संभाल के रखता है और ये किस मकसद के लिए रखता है। इस तरह से 1-2 जब मैंने घर देखे, मुझे पता चल गया कि ये बंदा ऐसे बातें करता है, हमें घर नहीं लेके देता है। लिहाजा हमने फिर से अपने चैनल पे फोकस कर लिया, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग भी स्टार्ट हो गई। इस तरह से जिंदगी की गाड़ी चलती रही। 1 साल 6 महीने तक हमारी व्हाट्सएप पे इससे बात होती रही। कभी कभार, ये नहीं कि हम सारा दिन, हमें आपको पता है छोटे छोटे बच्चे थे, हमने उनकी भी करनी होती थी, साथ में हमने अपने चैनल को भी चलाना होता था। तो इस तरह से हमारा इसके साथ राब्ता कम हो गया। ये समझता था कि बस मैंने जो इनको मशीन और एलईडी लेके दी या 20,000 जो भेजे हैं उसके ऊपर बस ये मेरी गुलाम बन के रहे, सारा दिन ये मुझसे बात करती रहे, जब भी मेरा मैसेज आए फौरन से पहले ये लोग जवाब दें। तो प्यारे बहन भाइयों, बात मुद्दे पे आ जाती है। फिर इसने कहा कि आप जो है ना मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा कि देखें मैं कैसे शादी कर लूं आपके साथ, मैं आपको जानती तक नहीं, और शायद आपने इसीलिए मतलब हमारे साथ राब्ते में रहे हो। कहने लगा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मेरी बेटी, आज अल्लाह उसको जन्नत में जगा दे, वो मासूम बच्ची इस दुनिया से चली गई है। यकीन करो, इसने मुझे कहा कि अपनी, चलो तुम शादी नहीं करती, तुम्हारे ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। जो मेरी बेटी इसको चाचू कहती थी, इस कमीने बंदे ने, बेगैरत बंदे ने मेरी मासूम बच्ची के ऊपर भी गलत नजर की, या तो फिर माँ या फिर बेटी।
तो इस तरह से जब इसने ये मुझसे बात की तो फौरन से पहले मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। फिर ये नए नए नंबरों से 2-3 नंबरों से मुझे तंग करता था, कॉलें करता था, कहता था जो मैंने आपको पैसे दिए मेरे वो वापस करो। तो मुझे भी फिर गुस्सा आया कि मैं क्यों वापस करूं, उस टाइम तो इसने अपनी खुशी से दिए थे। फिर इसने इसी तरह से व्हाट्सएप पे हमारी जो वॉइस जो हम बात करते थे ये हमें भेजना शुरू कर दी। लिहाजा हमने तंग आकर सिम चेंज कर ली। फिर इसने यकीन करो वो चाचे खोजी को तो तुम जानती हो, इसने उसके साथ रब्ता किया, इसने हमारी वो वॉइस उसको सेंड की, मतलब जहां जहां ये हमें जलील कर सकता था इसने वहां पे किया। तंग आके फिर आपको पता है मैंने प्लाट ले लिया, फिर मैंने अपने घर पे फोकस कर लिया, मैंने अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। हालात जिस तरह से गुजरते गए प्यारी बहन, हमने जो है ना अपना घर बनवा लिया, लेकिन इस बंदे ने हमारी मुखालफत नहीं छोड़ी। इसी की वजह से हमने यकीन करो और कोई भी हमारे चैनल पे आता था ना, हमने उसके साथ भी डर के मारे राब्ता नहीं किया कि ऐसे बंदे होते हैं तंग करते हैं। तो उसके बाद इसने यकीन करो इस हद तक तंग किया कि फिर मैंने शादी कर ली, फिर मेरे 2 बच्चे हो गए, बीच में ये खामोश रहा। अब अचानक से ये बंदा निकल आया है और आपके साथ मतलब मुझे नहीं पता आपके साथ किस तरह से ये राब्ते में है, और जो भी ये बातें कर रहा है आप अपने चैनल पे लगा रही हो। अगर आपको मुनासिब लग रहा है आप आगे भी इसकी जो भी बातें हैं वो लगाती रहो, कोई नहीं, चले आपका तो चैनल चल रहा है। बाकी मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मेरे पास आपका नंबर होता तो मैं पर्सनली यकीन करो मेरा दिल था कि मैं आपको एक बार कॉल करके डिटेल के साथ जो है ना ये बात बता दूं। आगे आपकी मर्जी, आप मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, लेकिन एक औरत होने के नाते अगर तुम इंसान हो, तुम में इंसानियत है, तो ये जो भी बातें कर रहे हैं ना यकीन करो अगर ये मैं इससे कोई 20 से 25-30 लाख रुपए लूट चुकी होती ना तो यकीन करो मुझे कब्र भी जगह ना दे, मुझे मरते टाइम कलमा भी नसीब ना हो। तो ये ऐसा कमीना बंदा है, इसने यकीन करो मेरी मासूम बच्ची के ऊपर भी गलत नजर रखी, जिसकी वजह से हमने तंग आकर इससे राब्ता छोड़ दिया। और इतने सालों से खामोश रहने के बाद अब इसने देखा कि इसके शौहर से तलाक हो गई, रास्ता क्लियर हो गया। जैसे ही इसने देखा, शायद ये हमारी वीडियो अभी देखता है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ऐसी बेहूदगियां कर रहा है, तो इसने जो है ना जब मेरी तलाक वाली वीडियो मैंने डाली उसके बाद ये 2 बंदों को इसने भेजा हमारे दरवाजे पे। 2 बंदे आए, मुझे मतलब कहने लगे सफेन वाला जो सैफ है वो कहता है मुझसे राब्ता करो। मैंने उन आदमियों को कहा भाई मैं आपको नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन दोबारा मेरे दरवाजे पे नहीं आना। वो बंदे कहने लगे हमें उसने भेजा है तो हम आए हैं, तो आप उससे राब्ता कर लो या नंबर मिला के देते 1 मिनट उससे मतलब कॉल पे बात कर लो। इसी बदतमीजी और ब्लैकमेलिंग की वजह से मैंने उनको डांटा। मैंने उनको कहा आप लोग इज्जत से जा रहे हो ठीक, वरना मैं शोर मचाऊंगी, चले जाओ मेरे दरवाजे पे। और वो वीडियो भी मैंने लगाई है कि मुख्तलिफ लोग मुझे दरवाजे पे तंग करने के लिए आने लगे जैसे ही मेरी तलाक का सुना, तो वो आदमी चले गए। अगली सुबह प्यारी बहन वो आदमी फिर से आ गए, उन्होंने काफी देर मुझे तंग किया, दरवाजे पे खड़े रहे। तंग आके फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं थाने कॉल करूं, क्योंकि बात बात पे थाने वालों को भी तंग करना अच्छा नहीं लगता। फिर तंग आके मैंने उसी शौहर, जिस शौहर से आपके बकौल मैंने खुला ली हुई है, उसको मैंने बताया कि इस तरह से आदमी आए हुए हैं हमें तंग कर रहे हैं। मेरी क्योंकि माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरा कोई ऐसा इस इलाके में रिश्तेदार नहीं है, मेरी बहनें हैं तो वो अपने घरों में खुश आबाद है। 1-2 बहनों के साथ मैं टच में हूँ, मेरा बहन वही मजदूरी वाला बंदा है। तो लिहाजा मैंने कहा मैं उसको कॉल करूं और उसको कहूं कि इस तरह से लोग मुझे तंग कर रहे हैं, तो फिर वो मतलब गैर है मेरा बहन भाई, उससे बेहतर था मैंने कहा मैं इस शोहर को बताऊं। तो जब मैंने इसको बताया तो इसने कहा तुम अंदर जाके बैठ जाओ, कुंडी लगा के मैं आ रहा हूँ। फिर भी ये आया, इसने आकर जब उनसे बात की तो वो चले गए। उसके बाद इस बंदे को पता चला कि मेरे शौहर के साथ मैं राब्ते में हूँ। अगर ये मेरा शौहर दरवाजे पे ना आकर उन आदमियों को भगाता तो यकीन करो ये बंदा रोजाना हमें जलील करता। और इसके तंग करने की वजह से मैंने अपने शौहर को दोबारा बुलाया, क्योंकि मुझे और कोई सहारा नहीं लगा। प्यारी बहन, इंसान बनो, इंसान की तकलीफ को समझो। मेरी मासूम बच्ची चली गई है, उसके बाद तुम्हारी ये रोजाना की वीडियोस, तुम्हारी ये रोजाना की मेरे ऊपर बातें मुझे अंदर से खाती हैं। यकीन करो मेरा दिल करता है कि कभी कभी मैं भी खुदकुशी कर लूं। अगर अल्लाह ना करे मैंने खुदकुशी कर ली ना, यकीन करो मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे रुल जाएंगे। और पता नहीं आखिरत में क्या किसी इंसान को मरने पे तुम मजबूर करिए, क्या तुम जी सकोगी, जमीर पे तुम्हारे थोड़ा भी बोझ नहीं होगा। लिहाजा मुझे ना तंग करो, ठीक है तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, मेरे यार बनाओ, जो मर्जी बनाओ, लेकिन इस बेगैरत जो ये बेगैरत बातें कर रहा है ना, पहले इससे कोई सबूत तो लो। इससे कहो तुम बात करते थे, तुमने वो वैसे संभाल के रखी है, जो तुमने इतने पैसे दिए हैं वो भी तो सबूत दो ना। अगर सबूत तुमने इतने पैसे दे चुके थे, 2 बंदा इतने पैसे हमें दे रहा है दिन रात, फिर हमारा उससे झगड़ा क्यों हुआ, हमने उससे राब्ता क्यों छोड़ा? जो लाखों में हमें दे रहा हो उसको हम आसानी से तो नहीं छोड़ देंगे ना। इसी की इसे करतूतों की वजह से हमने इसको छोड़ दिया। बाकी
मैं और कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह ताला मेरी बहन आपको खुश रखे, आपके चैनल को तरक्की दे, आप कामयाब हो जाओ। बाकी इस कमीने को इसी आप इससे ये भी पूछो कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता है कि गाड़ी हमारे घर में खड़ी है। इसके बंदे आते हैं मेरे दरवाजे पे मुझे तंग करने के लिए, तो मेरे आगे से शौहर बैठा होता है जिसकी वजह से वो पीछे चले जाती हैं। ये रोजाना 2-3 बंदों को भेजता है इसी वजह से कि अब जो है ना ये अपना शौहर से छूट गई, अब ये फिर से मेरे इशारों पे नाचेगी। मैं गुलाम नहीं हूँ किसी की, मैं बेशक बुरी हूँ, मैं बद किरदार हूँ। बाकी जो 2 और मर्दों की आपने वाइसें लगाई हुई है ना कि ये भी लुट चुके हैं मेरे हाथों, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। अगर मैं 25 लाख रुपए इस मर्द से लूट चुकी हूँ, इसके अलावा जो 2 और वाइसें लगाई हुई हैं उन मर्दों को भी मैंने लूटा है, और भी कितनों को फिर मैंने लूटा होगा। तो अगर मैंने इतने मर्दों को लूटा हुआ है तो मैं किसी बड़े आलीशान कोठी में बैठी होती, इस घर में ना बैठी होती। 5 साल से मेरा चैनल मोनेटाइज है और 4 साल की मैंने बैंक की स्टेटमेंट कुछ दिन पहले निकलवाई थी। 1 करोड़ 15 लाख के करीब मेरी यूट्यूब से अर्न हुई है। उसके अलावा जब मैं ये घर बनवा रही थी काफी लोगों ने मेरी सपोर्ट की थी। सपोर्ट का मतलब मेरे दरवाजे पे चल के आए थे, फैमिली, डॉक्टर, मतलब अच्छे लोग जिन्होंने 10,000, 20,000, 50,000, 40,000, किसी ने मतलब ईंटें उठवा के दी थी, तो वो मेरे कहाँ गए। लिहाजा कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा का खौफ करो, ना ऐसी बातें करो जो किसी के लिए अजियत का बायस बने। अगर मैं लोगों से लूटने वाली होती ना तो मेरे पास आज गाड़ी होती, एक टूटा फूटा बाइक ना होता पुराना। बाकी मैं रोज रोज सफाइयां नहीं दूंगी, तुम रोजाना मेरे ऊपर जो भी वीडियो लगाओ ठीक है, अल्लाह तुम्हारा वारिस है। बाकी इस बंदे को मेरा जवाब है, इसके अच्छे तरीके से अंदर अपने जमीर को भी सैफ के पता है कि इसने क्या किया हमारे साथ, किस वजह से हमने इससे राब्ता छोड़ दिया और कितना कुछ ये हमें दे चुका है। इसके अपने जमीर को पता है, अगर इसमें जमीर है तो, अगर नहीं है तो फिर तब मैं अच्छी थी जब ये हमसे बात करता था। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो आज मैं बुरी हो गई और ऐसे ऐसे गलीज लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसको जरा भी लिहाज नहीं आया कि इसके घर में भी माँ थी, जिस माँ से ये पैदा हुआ है, क्या उस माँ ने इसकी यही परवरिश की थी कि कोई औरत तुम्हारे हाथ आए ठीक ना आए तो फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे गलीज इल्जामात लगाए। प्यारी बहना, वीडियो के एंड में मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो मुझे कहता है मैं 11 बच्चों की माँ हूँ और मेरी 6 शादियां हैं, कम से कम मेरी इतनी उम्र में 6 शादियां हो तो गई। अगर 6 शादियां हो गई तो अगर मैं बुरी और बद किरदार जो औरत होती है ना वो शादियां नहीं करती है। बुरी और बद किरदार औरत, आप समझदार हो, वो आजाद रहना पसंद करती है। वो चाहती है कि मैं आजाद जिंदगी गुजारूं, मैं शादियां क्यों करूं। एक तरफ से तो आप लोग मुझे कहती हो कि मैं बद किरदार हूं और दूसरी तरफ से आप लोग ये भी कहते हो कि मेरी इतनी शादियां और इतने शादियों से मैंने 11 बच्चे भी पैदा कर लिए। एक इल्जाम लगाओ आप, या मेरे ऊपर शादियों के इल्जाम लगाओ या फिर मुझे ये कहो कि मैं बद किरदार हूँ। बद किरदार औरत हमेशा आजाद जिंदगी गुजारती है, वो शादियां नहीं करती। अगर मैं बद किरदार होती तो फिर मैं 6 या 5 या 4 या 3 शादियां ना करती। मैं बद किरदार नहीं हूं, इसीलिए मुझे मर्द का तहफ्फुज चाहिए होता है। अगर मेरी वो शादियां सामने हैं तो मेरे वो जो 3 शौहर आपकी नजर में और हैं उनको भी फिर कहीं से ढूंढ निकालो और बाकायदा निकाह दिखा के मुझे बताओ कि ये है तुम्हारे इन मर्दों के साथ निकाह नामे, तब मैं मानूंगी। आपके कहने से मेरी 6 शादियां नहीं हो जाएंगी। अगर मेरी 6 शादियां हैं भी तो फिर मैं बद किरदार नहीं हूं, फिर मैं मर्द का तहफ्फुज चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सर पे कोई मर्द हो। और वीडियो के एंड में मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मुझे कहता है ना कि मैं 11 बच्चों की माँ हूं और मेरी 6 शादियां हैं, ये अपना तो चेहरा आपको दिखाए। 1 मिनट इससे कभी वीडियो कॉल पे तो बात करो, इसको कहो तो सही कोई अपनी तस्वीर तो आपको भेजी। आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतनी उम्र में, तकरीबन 60 से 65 साल की उम्र में ये बंदा अभी तक कवारा क्यों है। क्योंकि ये पाकिस्तान से कत्ल करके भागा हुआ है। इसने खुद बताया था कि मैंने एक लड़के को मारा था। अब मैं आपको प्यारी बहना बताती हूँ कि ये 65 साल का बुढ़ा इतनी उम्र में अभी तक कवारा क्यों है। क्योंकि ये पाकिस्तान में किसी लड़के को इसने जान से मार दिया था, उसके बाद ये 15 साल जेल में बंद रहा। वहां से जब ये निकला तो वो जिसके बंदे को इसने मारा हुआ था वो इसको कहते थे कि हम इसको जान से मारेंगे। फिर ये स्पेन कैसे भागा, ये डिंकी लगा के जिस तरह से छुप के जाते हैं ना समंदर के जरिए, वहां से ये भाग के शैतान स्पेन तक पहुंचा। और वहां पे ये क्या काम करता है, ये शराब के बार में काम करता है, वेटर का। इसका और कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है वहां पे। और इतनी उम्र में ये इसीलिए कवारा है कि पाकिस्तान से ये काम करके भागा। ये किसी को जान से मार के जेल में बंद हो के इतनी सजा भुगत के ये गया। और वहां जाने के बाद इसने ये देखा कि एक बेसहारा औरत है, अगर इसको कोई 50,000 या लाख भेज दूंगा उसके बाद इसको इशारों पे नचाऊंगा, या माँ या बेटी, ये दोनों मेरे एक मतलब या माँ हाथ आएगी या बेटी आएगी। इसको ये नहीं पता था कि हम इसको जो है ना
ब्लॉक कर देंगे, अपनी सिम चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये 65 साल 70 साल का ये बुढ़ा जो है ना अंकल हमारे पीछे पड़ा। और अगर ये आपको आपकी अपनी वीडियो सेंड कर रहे हैं ना तो इसको कहो कभी अपना चेहरा तो दिखाए। मैं बेशक 11 बच्चों की माँ सही, मैं बेशक 6 शादियों वाली सही, लेकिन कम से कम उम्र में इससे लाख गुना छोटी हूँ। मेरी उम्र होगी 40 साल 35 साल, इसकी तो 70 साल है, 65-70 साल का ये बुढ़ा है। इसके अलावा भी अगर मेरी बहन कोई मेरी बात आपको मतलब तसल्ली बख्श ना लगी हो तो आप मुझसे राब्ता भी करना चाहें, एक बार मैं आपसे जरूर राब्ता करूंगी। उसके बाद आप मेरे ऊपर वीडियो बनाएं, मैं वो भी नहीं रोकूंगी, ना ही मेरे रुकने से आप रुकने वाली हो। आप लगाओ जी भर के वीडियो। अगर मुझसे राब्ता करना चाहती हो तो मैं आज आपको खुलेआम पैगाम दे रही हूँ, आप मेरी छोटी बहन हो, आप मुझसे राब्ता करो, मैं अपना नंबर दूंगी आपको, आप मेरे साथ टच में रहो। और अगर ना रहना चाहो तो भी आपकी मर्जी है।